हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर एम खान। मैथ्स के इस ऑनलाइन क्लास में फिर से आपका स्वागत। आज का टॉपिक है इंटीग्रल कैलकुलस का एक नया टॉपिक जिसमें ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन हम सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टूडेंट्स, द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन क्या चीज है और किस तरीके से हम ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, पिछले वीडियो में हमने पोलर कर्व ट्रेसिंग सीखा था। पोलर कर्व ट्रेसिंग में हाउ टू कन्वर्ट द कार्टेशियन टू पोलर कर्व्स। नाउ द ऑर्डर चेंज, कई इंटीग्रल डबल इंटीग्रल में इस तरीके से होते हैं कि आप उसको उसी ऑर्डर में, जैसे लिमिट्स अगर फंक्शन फॉर्म में आ रही है तो आप ऑर्डर को चेंज नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन सिंपल करने के लिए अगर मैं आपसे कहूं 0 से 1 और x2 एक्स स्क्वायर कोई फंक्शन है x कॉमा वाई इंटू डी एक्स डी वाई। सो स्टूडेंट्स, बाहर की लिमिट है x की, अंदर की लिमिट है y की। सो क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या मैं इस ऑर्डर को चेंज कर दूं, पहले मैं y के रेस्पेक्ट में करूं और बाद में x के रेस्पेक्ट में करूं, ऐसा हो सकता है क्या? तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि क्या प्रोसीजर हम अडॉप्ट करें जिससे अगर लिमिट्स फंक्शन फॉर्म में है तो हाउ टू चेंज द ऑर्डर। और ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि काफी इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं होते हैं बाय दिस। प्रॉब्लम आती है, जैसे मैं कहूं आपको e रेज टू वाई अपॉन वाई, अगर मेरे को y के रेस्पेक्ट में पहले सॉल्व करना होगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ऑर्डर चेंज करना हमारे लिए कई बार बहुत ही इजी हो जाता है इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज द प्रोसीजर टू चेंज द लिमिट्स? सो सबसे पहला स्टेप जो होगा स्टूडेंट्स, देखते हैं अपन, यहां x इज इक्वल टू a। सो सबसे पहला द फर्स्ट स्टेप यू विल फॉलो, ड्रॉ ऑल फोर लिमिट्स। अगर मेरे पास कोई वैल्यू दे रखी है x इज इक्वल टू a टू b और y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x टू y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x दे रखा है, तो सबसे पहले आपको ड्रॉ ऑल फोर लिमिट्स। तो स्टूडेंट्स क्या करना है, सबसे पहले जो आपको चारों लिमिट्स दे रखी है उसको हम एक्स वाई प्लेन पर ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ ऑल फोर लिमिट्स। सेकंड, ट्राई टू फाइंड द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, उसमें मान लेते हैं रीजन ऑफ इंटीग्रेशन फॉर एग्जांपल इस तरीके से आ रहा है। रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, बाहर x का ये रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है, चारों लिमिट्स ड्रॉ की। अब आपको क्या करना है, ये रेक्टेंगल अभी x पर पॉइंट टू पॉइंट चल रहा है, सो दैट x इज इक्वल टू a, 2x इज इक्वल टू b, यहां से चल रहा है, और y इज इक्वल टू f1x। सपोज y इज इक्वल टू f1x एंड y इज इक्वल टू f2x के बीच में है। तो आपका सबसे पहला चारों लिमिट्स को आपने ड्रॉ किया, ऑल फोर लिमिट्स। ट्राई टू फाइंड दी रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। रीजन ऑफ इंटीग्रेशन करने के बाद में आपको थर्ड काम जो करना है, इस रेक्टेंगल को हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कराना है। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जैसे ही होगा स्टूडेंट, ये y एक्सिस पर पॉइंट टू पॉइंट सर्च करेगी। सो अगर मैं कहूं y इज इक्वल टू यहाँ पे c है, y इज इक्वल टू d है, तो आउटर लिमिट आपकी बन गई y इज इक्वल टू c टू d, एंड इनर इंटीग्रल होगा वो फंक्शन फॉर्म में चलेगा। सो यहां पर x क्या होगा और यहां पर x क्या होगा, ये हमें कर्व से लेना होगा फंक्शन फॉर्म में। जैसा आप जानते हैं कि अंदर वाला जो लिमिट्स है वो फंक्शन फॉर्म में चलेगी। सो x इज इक्वल टू, लेट टेक f1y एंड x इज इक्वल टू f2y। सो यहां पर x की लिमिट हो गई है f1y एंड x की लिमिट हो गई है f2y। देन अंदर f ऑफ x कॉमा y, dx dy लिखें या dy dx लिखें, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला क्योंकि अंदर वाली लिमिट्स अब सबसे पहले सॉल्व होने वाली है। तो स्टूडेंट्स, ये है प्रोसीजर। आज के वीडियो के में कुछ क्वेश्चंस हम लेके और भी क्लियर करेंगे इस टॉपिक को। सो सबसे पहले हमें चारों लिमिट्स को ड्रॉ करना है। प्रॉब्लम समझ में आ गई? प्रॉब्लम क्या है? ऑर्डर को चेंज करना है। सबसे पहले ऑर्डर को चेंज करने के लिए अगर लिमिट्स में फंक्शन फॉर्म में दे रखी है, जैसे कुछ x2 फंक्शन फॉर्म में दे रखी है, तो आप ऑर्डर को चेंज इस तरीके से करेंगे। सारी लिमिट्स को ड्रॉ करना है, सारे के सारे रीजन को फाइंड, रीजन जो एंक्लोज रीजन है उसको फाइंड करना है। रेक्टेंगल जो ऐसे चल रही थी
वर्टिकल मोशन कर रही थी, इसको करना है हॉरिजॉन्टल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन करके वाई एक्सिस पर पॉइंट टू पॉइंट आएगा और एक्स एक्सिस पर फंक्शन टू फंक्शन आएगा। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं स्टूडेंट्स। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज 0 टू इंफिनिटी। अगर आप चेक करें, सो 0 से इंफिनिटी एंड x टू इंफिनिटी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, e रेज टू माइनस वाई अपॉन वाई dx dy। अगर आपसे कहा जाए x की लिमिट्स कौन सी है और y की लिमिट कौन सी है, चेक करें तो कौन सी लिमिट x की है और कौन सी लिमिट y की है, सबसे पहले हमें ये देखना है। बताइए जल्दी से, आउटर लिमिट अभी किसकी है, आप बोलेंगे x की है। सो x इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी, सिंपली x टू इंफिनिटी है तो ये लिमिट किसकी है स्टूडेंट, y की लिमिट है। सो x की लिमिट, y की लिमिट आपको दे रखी है। अभी इस पोजीशन में इंटीग्रल को सॉल्व करना इम्पॉसिबल रहेगा क्योंकि e रेज टू माइनस वाई अपॉन वाई कॉम्पैक्ट फॉर्म में इंटीग्रल नहीं होगा अगर आप y के रेस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला काम ये करना है, ऑर्डर को अगर चेंज किया जाए, y को पहले सॉल्व किया जाए या x अंदर कर दिया जाए तो x के रेस्पेक्ट में आपको इंटीग्रल सॉल्व पहले करना है। तो सबसे पहला प्रोसीजर क्या रहेगा स्टूडेंट, अभी हमने सीखा चारों कर्व्स को, चारों लिमिट्स को ड्रॉ करना है एज अ कर्व। तो सबसे पहले हम बनाएं x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, y इज इक्वल्स टू x and y is equals to infinity. So you can draw it simply. X is equals to 0 student, y axis, y is equals to x line is a simple this line, x is equals to infinity, infinity means आप unlimited x axis पे जाएंगे और y axis पर infinity means unlimited y axis पे जाएंगे आप। तो रीजन जो होगा वो या तो ये होगा या ये होगा, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। सो रीजन क्या होगा चेक करते हैं, रीजन होगा y इज इक्वल टू, देखो x 0 से इंफिनिटी मींस दिस इज द रीजन, 0 से लेकर x इंफिनिटी यहां जाएगा, यानी x एक्सिस यहां से यहां तक देखना है आपको, और y एक्सिस जो है स्टूडेंट कहां से देखना है, y इज इक्वल टू x टू इंफिनिटी, यानी लाइन टू इंफिनिटी देखना है आपको। तो रीजन जो है वो इस लाइन के ऊपर वाला रीजन रहेगा। अभी जो पोजीशन दे रखी है वो ये वाला रीजन है, इस लाइन के ऊपर वाला रीजन। वेरी सिंपल। अब आपको ये करना है कि ऑर्डर को चेंज करना है। इफ यू वांट टू चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन देन यू विल स्लाइड हॉरिजॉन्टल। जैसे ये रेक्टेंगल हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करेगा तो y एक्सिस पर पॉइंट टू पॉइंट सर्च करेगा, y इज इक्वल टू पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि आप जानते हैं स्टूडेंट आउटर लिमिट जो होती है वो कांस्टेंट होती है। सो y एक्सिस पर कौन बता रहा है व्हाट इज द पॉइंट टू पॉइंट दिस रेक्टेंगल कैन मूव। सो आप देखेंगे यहां से इंफिनिटी तक जा सकता है, तो y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू इंफिनिटी। सिंपली x जो है वो इस लाइन से इस लाइन के बीच में है। सो x बराबर 0 से लेकर, आप कहेंगे यहां पर x कितना है, तो आप देखें y इज इक्वल टू x लाइन से मांगते हैं पर, so that x is equals to here y. Okay, then it is e raised to minus y upon y, बाहर ले सकते हैं, कांस्टेंट हो गया 1 into dx into dy. So first inner integral will be solved first, 1 का इंटीग्रल हो जाएगा यहाँ पे x जब आप रखेंगे अपर लिमिट y माइनस 0 आएगा स्टूडेंट, y माइनस 0, सो y माइनस 0 से y कैंसिल आउट होगा एंड e रेज टू माइनस y बचेगा जिसका इंटीग्रल आप इजीली कर सकते हैं एंड द रिजल्ट इज 1. Is it clear? So let's take some another questions. So sometimes जो फंक्शन इंटीग्रांट जो वैल्यू है एक अननोन वैल्यू दे सकते हैं और छोटा क्वेश्चन आ सकता है कि 0 to a and 0 to x का ऑर्डर ऑफ चेंज कीजिए। प्रोसीजर नंबर 1, व्हाट इज द प्रोसीजर नंबर, फर्स्ट स्टेप इज आपको करना है ड्रॉ ऑल फोर लिमिट्स। सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे ये x की लिमिट हो गई और ये y की लिमिट हो गई। स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान रखना है 0 से x, काफी स्टूडेंट ये कहते हैं कि x की लिमिट्स है, नो, जब x पे दे रखा होगा तो वो y की लिमिट्स होगी आपकी। सो y इज इक्वल्स टू 0 से y इज इक्वल्स टू x। सो ड्रॉ ऑल फोर लिमिट्स। इफ यू से x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू a, y इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू x। सो सबसे पहला काम हमें सारी लिमिट्स ड्रॉ करनी है एक्स वाई प्लेन पर। चेक करते हैं x बराबर 0 मींस स्टूडेंट्स y एक्सिस, y इज इक्वल्स टू 0 मींस x एक्सिस,
then x is y is equals to x line, this is y is equals to x line, very simple. x is equals to a, this is x is equals to a line. एंड देन व्हाट इज द रीजन? रीजन में सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट ही देखना है आपको, फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्दर डिवाइडेड 1 2 3 4। अब यहां कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि रीजन कौन सा होगा। रीजन के लिए बहुत सिंपल है, आप क्वेश्चन पे देखेंगे व्हाट इज क्वेश्चन, x कहां से कहां तक जा रहा है, x जा रहा है 0 से लेकर a तक, तो आपको यहां से यहां तक ही रीजन देखना है बस। उसके बाद हाइट कहां से कहां तक जा रही है, सो y इज इक्वल्स टू 0 से x, यानी y इज इक्वल्स टू 0 से ये x हाइट जा रही है। सो अभी की पोजीशन में ये वैल्यू y इज इक्वल्स टू x, चेक करें देखो x जा रहा है 0 से a और y जा रहा है 0 से x, मीट आउट हो रही है। ओके, नाउ वी वांट टू चेंज द ऑर्डर। ऑर्डर चेंज करते ही ये रेक्टेंगल ऑटोमेटिक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट चलेगी। अब हॉरिजॉन्टल जब मूवमेंट करेगी तो y एक्सिस पहले आएगा, किस पॉइंट से किस पॉइंट तक जा रहा है चेक करेंगे आप, y इज इक्वल्स टू विच पॉइंट टू विच पॉइंट कैन दिस रेक्टेंगल कैन मूव, आप बताएंगे देखो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जा सकता है। अब आप कहेंगे व्हाट इज दिस पॉइंट, जब x बराबर a यहां रखेंगे तो स्टूडेंट क्या आएगा, a कॉमा a आएगा। सो y की लिमिट हो गई y इज इक्वल्स टू 0 से लेकर y इज इक्वल्स टू a। x कहां से कहां तक जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, x यहां पर कितना है और यहां पर कितना है, लाइन टू लाइन फंक्शन फॉर्म में वेरी करेगा। सो इस लाइन से x मांगेंगे तो x की वैल्यू कितनी आने वाली है स्टूडेंट, x इज इक्वल्स टू y आने वाली है एंड x इज इक्वल्स टू a आने वाला है। फंक्शन में कोई चेंज नहीं, अननोन है dx एंड dy, so that is your answer. Again 0 to a and 0 to under root of a square minus x square। स्टूडेंट अगेन आपको चारों लिमिट्स को ड्रॉ करना है। सो x की लिमिट्स जो आ रही है, ये लिमिट्स जो है वो x की लिमिट हो गई और ये लिमिट हो गई y की। अगेन x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू a, y इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। सो हमें ड्रॉ करना है। ड्रॉ जब आप करते हैं तो इस कर्व को ध्यान से देखेंगे, ये कर्व क्या है, सर्कल, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर एंड x इज इक्वल्स टू 0 कहां है, दिस इज x इज इक्वल्स टू 0, ये आ गया y इज इक्वल्स टू 0 एंड सिंपली एक सर्कल बनाएंगे आप। दिस सर्कल का 1/4 यानी पार्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेंगे और ये कर्व जो है वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब आपको ये ड्रॉ करना है कि अभी की जो पोजीशन है वो क्या है, x किस पॉइंट से किस पॉइंट तक जा रहा है चेक करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन देख के बताओ आप, x कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से a, तो 0 से a, x बराबर a लाइन, दिस इज x बराबर a लाइन। ओके, सो क्वेश्चन के हिसाब से अभी जो पोजीशन है रेक्टेंगल की वो ये है और रीजन ऑफ इंटीग्रेशन आपका ये सारा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है। बट वी वांट टू चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करते ही आपको इसको हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कराना है। जैसे ही हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करने वाला है ये y एक्सिस पर स्लाइड होगा और y एक्सिस पर पॉइंट टू पॉइंट सर्च करेगा, y इज फर्स्ट पॉइंट टू y इज इक्वल्स टू सेकंड पॉइंट, x फंक्शन टू फंक्शन सर्च करेगा अंदर और ये। तो अब आपको ये पता करना है कि ये रेक्टेंगल y एक्सिस पर किस पॉइंट से किस पॉइंट तक मूव कर रही है, चेक करके बताएं। y एक्सिस यहां कितना होगा और y पॉइंट यहां पे कितना होगा, y की रीडिंग यहां पे चेक करें कितनी होगी स्टूडेंट, 0 होगी और y इज इक्वल्स टू यहां पे कितना होगा, क्योंकि रेडियस कितनी है, a है, सो दिस इज a रेडियस है, ये भी a होगा, तो y की जो लिमिट हो गई वो 0 से a हो चुकी है। x कहां से कहां तक जाएगा, x बराबर 0 से लेकर x। अब प्रॉब्लम में आएगी कि यहां पर x कितना होगा, तो x की वैल्यू निकालने के लिए आप बाउंड्री की इक्वेशन पे जाएंगे। बाउंड्री की जो इक्वेशन आ रही है वो x आ रही है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो x कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से लेकर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस
वाई स्क्वायर, अंदर फंक्शन है dx dy, दैट इज योर आंसर। वेरी सिंपल। नाउ 0 to 4a एंड एक्स स्क्वायर बाई 4a to 2 रूट ax आ गया यहाँ पे स्टूडेंट। तो x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे सेम आपको x की लिमिट्स देखनी है। x बराबर आ रहा है 0 से लेकर x बराबर आ रहा है 4a, और y इज इक्वल टू आ रहा है एक्स स्क्वायर बाई 4a से लेकर y इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ax। इसको स्क्वायर करके आप थोड़ा सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4ay आ रही है, एंड यहां पे सॉल्व करेंगे सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax आ रही है। तो वेरी सिंपल, दीज टू आर्स, पहचानिए क्या है ये दोनों कर्व्स, पैराबोलास। सो पैराबोला को बनाना आपको आता है। सो फर्स्ट पैराबोला इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, सो दैट इज ओपन टू वाई एक्सिस। ये वाई की तरफ खुलेगा और ये वाई पर खुलेगा, तो इसकी इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। सिंपली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, स्टूडेंट x की तरफ खुलेगा, सो यहां पर ये x की तरफ खुल रहा है। सो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। सो व्हाट इज एनक्लोज्ड रीजन? ये एनक्लोज्ड रीजन आ गया। अब आपको ऑर्डर को चेंज करना है। आप दोनों को सॉल्व जो करेंगे तो दैट इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स जो हो रहे हैं स्टूडेंट 0 0, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 4a, 4a पॉइंट दे सकते हैं o पॉइंट, दिस पॉइंट इज a पॉइंट। अभी आपको रेक्टेंगल जो स्लाइड करना है वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करना है। किस पॉइंट से किस पॉइंट तक y एक्सिस मूव कर सकता है? सो y एक्सिस पर किस पॉइंट से किस पॉइंट तक ये रेक्टेंगल जा सकता है? इस पॉइंट से लेकर आप देखेंगे इस पॉइंट तक जा सकता है। अब आपको सोचना है इस पॉइंट पर y कितना होगा और इस पॉइंट पर y कितना होगा। सो y इज इक्वल टू 0 से लेकर y इज इक्वल टू 4a, और x कितना होगा स्टूडेंट? यहां पे ध्यान देना है, x इस कर्व से मांगना है और सेकंड x इस कर्व से मांगना है। सो यहां पर बाउंड्री आप पकड़ लेंगे, ये बाउंड्री आ रही है, फर्स्ट x इज हियर, सो ये x जो आने वाला है वो आ रहा है y स्क्वायर अपॉन 4a, इसी कर्व ने दिया है। सेकंड यहां पर x कितना होगा वो आपको सर्च करना है, ये x जो होगा वो यहां से लेना है। सो x बराबर आ रहा है 2 रूट ay। बहुत ही सिंपली x की जो वैल्यू आ रही है वो y स्क्वायर अपॉन 4a और x की आ रही है 2 रूट ay। सो दैट इज द आंसर। अंदर फंक्शन dx dy, तो बाहर वाली लिमिट्स कांस्टेंट फॉर्म में, अंदर वाली लिमिट वेरिएबल फॉर्म में x की रहेगी। सो स्टूडेंट एक और क्वेश्चन मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा कि जब आपका प्रॉब्लम कहाँ होगी। फॉर एग्जांपल अगर कोई रेक्टेंगल मूव कर रहा है और इस रेक्टेंगल में कोई, दोनों में देखते हैं अपन, एक ऐसे, और अगर आप रेक्टेंगल मूव करवा रहे हैं सो यहां पर बिना हर्डल के मूवमेंट कर रहा है, बट जैसे ही कॉर्नर पॉइंट, दो कर्व्स अलग अलग आएंगे तो यहां पे आपको पार्टीशन करना पड़ेगा, और ये पार्टीशन करके फर्स्ट पार्ट यहां से यहां तक चलेगा और सेकंड रेक्टेंगल यहां से यहां तक चलेगी। तो यानी कि जब भी एरिया के अंदर कॉर्नर पॉइंट आ जाए, कॉर्नर पॉइंट, ये कॉर्नर पॉइंट आ जाए, तब आपको ये रेक्टेंगल आपको आगे मूवमेंट नहीं करेगा, तो दूसरा रेक्टेंगल आपको बनाना पड़ेगा एंड दो पार्ट में चलना पड़ेगा। इसका एक एग्जांपल हम लेके चेक करते हैं, देखते हैं स्टूडेंट। x इज इक्वल टू, फर्स्ट इज x इज इक्वल टू 0 से a cos अल्फा, और y इज इक्वल टू x tan अल्फा से अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो फर्स्ट इज, अगर मैं कहूं x बराबर 0 बनाना है, बहुत सिंपल, x इज इक्वल टू a cos अल्फा बनाना है, बहुत सिंपल। देन y इज इक्वल टू x tan अल्फा है, सिंपली tan अल्फा से घबराना नहीं है, दैट tan अल्फा इज स्लोप। सो y इज इक्वल टू mx का कर्व कैसे बनता है स्टूडेंट? 0 0 से पास करता हुआ। और लास्ट इज y इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सर्कल दे रखा है। तो अगर मैं सबको ड्रॉ करूं तो ड्रॉ करने के लिए आप देखेंगे, एक ड्रॉ करते हैं हम। सो x इज इक्वल टू 0, सिंपली दिस वन, x बराबर a cos अल्फा, पहले y इज इक्वल टू x tan अल्फा, इज अ सिंपल, एक लाइन बना सकते हैं, y इज इक्वल टू x tan अल्फा।
राइट। सिंपली एक सर्कल बनाना है, जो सर्कल ये आ रहा है सर्कल, सो एक्स स्क्वायर प्लस ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। एक लाइन और रह गई यहाँ पे, सो वाई एक्स इज इक्वल टू ए कॉस एल्फा। अब ध्यान रखेंगे एक्स बराबर ए कॉस एल्फा, ये रही एक्स बराबर ए कॉस एल्फा। अब आपका क्वेश्चन होगा कि हाउ आई कुड नो दिस लाइन विल पास थ्रू दिस इंटरसेक्शन पॉइंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, यहाँ गलती बच्चों से होती है। एक्स बराबर ए कॉस अल्फा आगे बन सकता है, पीछे बन सकता है, तो बहुत सिंपल है। आप ये चेक करेंगे एक्स बराबर ए कॉस अल्फा आपको यहां पे रखना है, तो कितना आएगा, ए कॉस अल्फा इंटू टेन अल्फा क्या आ जाएगा, ए कॉस ए साइन अल्फा। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं वो आए ए कॉस अल्फा एंड ए साइन अल्फा। तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। ए कॉस अल्फा ए साइन अल्फा इस सर्कल में रखेंगे अपन, तो सर्कल सेटिस्फाई होगा। देखो आप, इस वजह से एक्स बराबर ए कॉस अल्फा इसी इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाला है। तो बहुत ही इजी तरीके से अब आप देखेंगे कहां से कहां तक आपको मूवमेंट करना है। रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज दिस वन। कैसे पता लगा, ये y इज इक्वल टू कहां से जा रहा है, हाइट x tan अल्फा से जा रही है, तो ये x tan अल्फा से ये हाइट जा रही है अभी। तो इस तरीके से ये रेक्टेंगल मूव हो रहा है 0 से a cos अल्फा, और इस लाइन पर y कितना है और इस लाइन पर इस कर्व पे y कितना है। जैसे ही आप स्टूडेंट इसको ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल, तो ये यहां पर आके रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट आ रहा है। तो फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट में अलग से चलेगा, सेकेंड पार्ट में रेक्टेंगल अलग से चलने वाला है, फर्स्ट पार्ट में अलग से चलने वाला है। यहां पर y कितना है, यहां पे y कितना है, तो दो रेक्टेंगल, इंटीग्रल पार्ट फर्स्ट, इंटीग्रल पार्ट सेकेंड। फर्स्ट में आप देखेंगे y इज इक्वल टू क्या है, 0 से लेकर y इज इक्वल टू कितना आएगा स्टूडेंट, y इज इक्वल टू 0 से लेकर y इज इक्वल टू a sin अल्फा, सो a sin अल्फा। सेकेंड में y इज इक्वल टू कहां से जा रहा है, a sin अल्फा, तो a sin अल्फा से लेकर y कितना है स्टूडेंट, यहाँ पे y इज इक्वल टू a, सो यहाँ आ जाएगा y इज इक्वल टू a, सो y लिमिट्स कंप्लीटेड। सेकेंड x यहां से कितना जा रहा है, यहाँ पे कितना है, तो आप कहेंगे x यहाँ पर है 0, दिस इज x 0 से लेकर x यहाँ पर कितना होगा, चेक करके बताएं, ये रहा x, y tan अल्फा, tan अल्फा इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर y cot अल्फा, सो x इज इक्वल टू y cot अल्फा। सिमिलरली यहाँ पे x कितना है, यहाँ पे x कितना है, यहाँ x 0 रहेगा और यहाँ x कितना रहेगा, बताइए जल्दी से। x 0 से सर्कल, सर्कल क्या देगा x, a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इस तरह के कर्व्स जहां पे दो कर्व्स का इंटरसेक्शन हो रहा है तो करेंगे सॉल्व। दीज आर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यू कैन ट्राई एंड कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर लिखें। कोई प्रॉब्लम आई तो वी विल डिस्कस। इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जामिनेशन पूछा जाता है, इसमें भी आपको ध्यान से देखना है। x बराबर 0 से x बराबर 1, y इज इक्वल टू e की पावर x से लेकर y इज इक्वल टू e। आपको थोड़ा सा हिंट दे सकता हूं मैं, x बराबर 0 आ रहा है, x बराबर 1 आ रहा है, ओके। y इज इक्वल टू e की पावर x का ग्राफ, y इज इक्वल टू e की पावर x ग्राफ, और दिस इज इंटरसेक्शन। जैसे ही 1 यहाँ रखूंगा तो e की पावर 1 आएगा, और एक है आपका y इज इक्वल टू e, आई थिंक यहां से पास होगा y इज इक्वल टू e, क्योंकि e पॉइंट y कोऑर्डिनेट है। सो रीजन ऑफ इंटीग्रल इज दिस वन। रेक्टेंगल ऐसे चलाना है आपको, कहां से कहां तक जाएगा, y पर चेक करें जल्दी से। y यहाँ पे कितना है, 0,1 है ये, तो y आ रहा है 1 से लेकर कहां तक जाएगा स्टूडेंट, e तक जा रहा है, और x कहां से कहां तक जा रहा है, x बराबर 0 से लेकर, व्हाट इज x हियर, x निकालने के लिए log लेना पड़ेगा। सो log जब लेंगे तो x बराबर 0 से log y, और ये 1 अपॉन log y बाहर आ जाएगा, देन 1 इंटू dx dy। बहुत सिंपल बन गया। जैसे ही 1 को आप सॉल्व करोगे तो log y आएगा, log y से log y कैंसिल आउट होगा, एंड e माइनस 1 इज अ रिजल्ट। रिजल्ट जो आएगा उसका e माइनस 1 आएगा। आप चेक करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे स्टूडेंट्स। सो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे। लगभग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इस आज के वीडियो में कवर किए हैं। इसी तरह के और भी वीडियोस अगर आपको
जानने हैं और देखने हैं तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए इसी तरह के वीडियो हम लेके आते रहेंगे। थैंक यू।